नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं विशेष राजनीतिक रिपोर्ट। आज की खबर सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। यह खबर है लोकतंत्र की परिभाषा पर उठते सवालों की, सत्ता के भीतर असंतोष की और उस राजनीतिक हलचल की जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण समाज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार अपने ही दल के ब्राह्मण विधायकों की न केवल उपेक्षा कर रही है, बल्कि उनकी बैठक पर प्रतिबंध लगाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। दरअसल भाजपा के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने अपनी समस्याओं, उपेक्षा और सरकार के भीतर अपनी भूमिका को लेकर एक बैठक आयोजित करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप है कि इस बैठक को भाजपा नेतृत्व ने प्रतिबंधित कर दिया। यही मुद्दा बन गया सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के हमले का आधार। गाजीपुर जनपद के सेवराई गांव में सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के भतीजे के निधन पर शोक जताने पहुंचे माता प्रसाद पांडे ने इस मौके पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठक करने पर प्रतिबंध सबसे बड़ा अपराध है। अगर सत्ताधारी दल के विधायक अपनी बात रखने के लिए एकजुट होना चाहते हैं तो उस पर रोक लगाना लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज न तो सुनी जा रही है और न ही सम्मान दिया जा रहा है। मीडिया के तौर पे अगर देखें तो यह सवाल बेहद गंभीर है। क्या एक राजनीतिक दल के भीतर विचार विमर्श भी अब अपराध बन गया है? क्या अपने ही विधायकों की बैठक से डरना क्या कहीं न कहीं आंतरिक असंतोष का संकेत? माता प्रसाद पांडे का कहना है कि भाजपा सरकार सिर्फ सत्ता के संतुलन को साध रही है, ना कि समाज के सभी वर्गों के सम्मान और भागीदारी को। इस पूरे घटनाक्रम के बीच माता प्रसाद पांडे ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बयान का खुले तौर पर स्वागत किया। शिवपाल यादव ने हाल ही में कहा था कि ब्राह्मण समाज के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजा हमेशा खुले हैं और उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ब्राह्मण, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर चली है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बयान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज हमेशा से राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सपा यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि वह भाजपा से नाराज ब्राह्मण वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेवराई गांव में सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के भतीजे के निधन पर माता प्रसाद पांडे ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। लेकिन इस शोक यात्रा के दौरान जो राजनीतिक संदेश दिया गया वह प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ सत्ता के गणित में उलझी है, उसे न समाज की चिंता है न विधायकों की। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज के विधायकों की समस्याओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। विश्लेषण में देखिए तो माता प्रसाद पांडे का यह बयान सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है। यह बयान भाजपा के भीतर चल रही खींचातान की ओर इशारा करता है। साथ ही यह समाजवादी पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत भी देता है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सभी को समान अवसर और सम्मान मिलता है, यही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां सिर्फ सत्ता का केंद्रीकरण है। अगर यह सवाल उठता है कि भाजपा पर आरोप अगर क्या जवाब देगी, फिलहाल इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर इस तरह के आरोप लगातार सामने आते रहे तो भाजपा को अपने ही संगठन के भीतर जवाब देना मुश्किल हो सकता है। तो आज की इस खबर से इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज को लेकर नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ भाजपा पर अपने ही विधायकों की उपेक्षा का आरोप तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का सम्मान और भागीदारी का दावा।
अब देखना होगा यह सियासी बयानबाजी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को वाकई बदल देती है। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका उपेंद्र यादव। आप देख रहे थे विशेष रिपोर्ट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।